मुंह से जट्टाना के ओनली फैंस के बारे में बात करेंगे। आई एम जस्ट किडिंग। तो कैसे हैं आप लोग, मार्केट में आए बाप लोग। कुछ भरोसा नहीं है, ऐसा हो सकता है इस वीडियो के बाद मैं कैंसिल हो जाऊं, तो यू नो हम सब टाइम बॉयज। जो आज हम बात करने वाले हैं मुंह से जट्टाना जी के बारे में, एंड दिस इज काइंड ऑफ अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, स्वैग व्हेन इट कम्स टू फेमिनाजीज। मैं सबसे पहले ढाल और तलवार लेके खड़ा होता हूं, क्योंकि भाई मुझे पता नहीं क्यों बेन शैपिरो बनने का मन करता है भाई इंडिया का। हमेशा एग्री नहीं करता हूं बेन शैपिरो के साथ, बट स्टिल एक ओनली फैंस मॉडल है मुंह से जट्टाना नाम की। I'm just kidding। मुंह से जट्टाना जी ने अपना इंस्टाग्राम उड़ा दिया अभी, बिकॉज यू नो एवरीबॉडी गॉट टू नो अबाउट हर ओनली फैंस, तो वो उनके इंस्टाग्राम पे क्यों जाएंगे, ओनली फैंस पे चले जाएंगे ना। I'm just kidding। अगर तुम्हारे को नहीं पता, सो दिस गर्ल इज मुंह से जट्टाना। अगर तुम इसको पहचाने नहीं हो, तो ये बॉयज लॉकर रूम वाली सिचुएशन के टाइम बड़ी फेमस हुई थी, एकदम से ब्लो अप हुई थी, और इसकी IGTV बहुत सारी लड़कियों की स्टोरीज पे थी, बहुत सारे लड़कों की भी, जो सबसे पहले निकल के आते कि भाई मैं तो बहुत अशेम्ड हूं लड़का होने में, काश में मर जाता, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। अबे चुप रहना भाई। मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ बंदे क्यों रोने मचाने शुरू कर देते हैं अगर किसी बंदे ने कुछ कर दिया। तुमने थोड़ी करा है कुछ भैया, तुमने थोड़ी करा है। इट्स लाइक अगर मैं इंग्लैंड जाऊं तो मैं एक्चुअली अनआयरॉनिकली किसी की तरफ उंगली करके बोलूं, ए तुमने हमारे को गुलाम बनाया, तुम्हारी माँ की। वैसे तो गोरे लोगों ने एक्चुअली सबका कल्चर खत्म कर दिया है। ट्रुथ भाई। बॉयज लॉकर रूम वाली चीज के बारे में बात करते हैं। इसने वीडियो बनाई थी, काफी पॉइंट सही थे, काफी पॉइंट, एंड उस टाइम मैंने सोचा था इस पे वीडियो वगैरह बना दूं, क्योंकि वही है फेमिनाजी लॉजिक, वही है सेम, यू नो बाल हरे रंग के, यू थिंक तुम्हारे सोच विचार रेडिकल है बहुत। बॉयज लॉकर रूम वाली सिचुएशन के बारे में मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता था बिकॉज वो थोड़ा सा हॉट टॉपिक हो गया था उसी टाइम, एंड जब कुछ चीज हॉट हो जाती है उस टाइम आउटरीच चल रहा होता है, और आउटरीच में लोग नहीं सुनते कि क्या होना है क्या नहीं होना। ठीक है, उनको सही गलत कुछ नहीं दिखता, उनको बस गुस्सा होना है, 50 स्टोरी डालनी है और उसके बाद बहसबाजी करनी है। बॉयज लॉकर रूम वाली सिचुएशन के बाद मुझे पता लगा कि एक बंदे ने सुसाइड कर ली थी और उस चीज को ये सपोर्ट कर रही थी। अब ये कंफर्म्ड नहीं है, मुझे नहीं पता। एलेक्सा स्टॉप। अगर ये उस चीज को जस्टिस मान रही थी और खुश हो रही थी, भैया इंसानियत कहां जाती है तुम्हारी, मुझे समझ में नहीं आता। ऑल्सो ऐसा हुआ था जिस बंदे ने सुसाइड करी थी, ही वाज इनोसेंट, बट स्टिल यू नो एवरीबॉडी सपोर्टेड इट, एवरीबॉडी वाज हैप्पी अबाउट इट। कई सालों से औरतों के ऊपर चीजें होती भी आ रही है, तो एक काम करते हैं, यू नो रैंडमली किसी इनोसेंट बंदे को फांसी लगा देते हैं या फिर उसको छत पे से कूदा देते हैं। यू नो दैट्स गुड, दैट्स ऑसम। बट ऑनेस्टली फेमिनाजीज और इनकी सेना से मैं बिल्कुल इंसानियत एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि एक बार एक एसिड अटैक वगैरह हुआ था लड़के के ऊपर, एंड सारी लड़कियां खुशियां मना रही थी कि यस सही हुआ, बहुत अच्छा हुआ, होना चाहिए ऐसे। और अगेन इंसानियत कहां जाती है? लड़का लड़की जेंडर देखने से पहले ये क्यों नहीं देखा जाता कि वो इंसान है कि नहीं? बट नहीं, बहुत अच्छा हुआ भाई, मर्द आदमी के ऊपर भाई ऐसा चीज हुई, बहुत अच्छा हुआ है, पता लगना चाहिए भी क्या ऐसा होता है। स्टूपिड फॉक्स भाई। इट्स लाइक वो पानीपत सिस्टर्स, सोनीपत सिस्टर्स कौन थी भाई, वो दो बहनें मिलके रैंडमली अगर किसी ने देख भी लिया लड़के ने उनकी तरफ या फिर कुछ बोल बाल दिया तो लात घूसे बजा दिए भाई, और लोग सपोर्ट कर रहे थे उस चीज को। दे वर लाइक बहुत बढ़िया। हाँ, अपने हाथ में कानून लेके जस्टिस देने की अगर बात हो रही है तो यस हम बात करते हैं मुंह से जट्टाना की वेरी इनफेमस रील की। अब मुझे वो रील मिल नहीं रही है बिकॉज यू नो मुंह से जट्टाना जी ने अपना इंस्टाग्राम उड़ा दिया। एक रील थी जहां पे इसने पंजाबी म्यूजिक पीछे बजा रखा है और उस पर डांस कर रही थी, उसमें पीछे क्लिप्स चल रही होती है ऑफ हर कंप्लीटली डॉक्सिंग अ चाइल्ड। एक बच्चा है जिसने इसको DM करा होगा कि बूब्स दिखा दे और समथिंग। गर्ल्स गेट इट एवरी डे, आई फील बैड अबाउट इट, लाइक यू नो आई एम नॉट इवन फकिंग किडिंग अबाउट इट। अगर लड़कियां बोलेंगी कि हाँ भाई तुझे नहीं पता DM में गाली गलौज कैसी लगती है, तो भाई प्लीज, ठीक है, आई अंडरस्टैंड इट बेटर देन एनीबॉडी कि DM में गालियां पढ़ना कैसा लगता है। इस बंदी ने उसका स्क्रीनशॉट लिया, उसके दोस्तों को भेजना शुरू कर दिया कि ये तेरा दोस्त है, उसके स्कूल को कॉल कर दिया, उसके स्कूल पे मेल लिख दिया कि ये तुम्हारा लड़का है और ये है वो है और ऐसे ऐसे बूस्ट मांग रहा है इंटरनेट पे। बहुत लोगों को वो फनी लगा और बहुत लोगों ने अपनी स्टोरियों पे शेयर किया। लेट्स स्लो क्लैप फॉर द एनार्की। कानून अपने हाथ में लीजिए और जो मर्जी कीजिए, ये नहीं कि उससे पहले बात करी जाए, बिकॉज ऑनेस्टली ही DM'd यू, दैट्स नॉट अ क्राइम। उसकी लगा दी तुमने लंका लगा दी भाई, तुम उसके स्कूल तक पहुंच गए। अब ऐसा हो सकता है कि भैया वो स्कूल से निकल जाए, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाए। देयर इज अ टर्म ऑन द इंटरनेट, डॉक्सिंग। अकॉर्डिंग टू मी शी डॉक्स्ड हिम। डॉक्सिंग इलीगल नहीं है बट इट कैन स्टिल रूइन समबडीज लाइफ, क्योंकि तुमने उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह उठाई है और तुम अब उसको मिसयूज कर रहे हो। तुम एक्चुअली कंप्लेन वगैरह करने से पहले स्क्रीनशॉट्स लेके इस बंदे को दिखा सकते थे कि सी इफ यू डोंट इंप्रूव आई विल डू दिस टू यू। ऑनेस्टली स्क्रीनशॉट्स कैन बी फेक। ऐसा भी हो सकता है कोई तुम्हारा नकली स्क्रीनशॉट बनाए और तुम्हारे परिवार में बांटता घूम रहा है और तुम्हारे भाई जहां पे तुम प्रोफेशनली काम करते हो वहां पे दिखा सकते हैं तुम्हारे को, और फिर उसके बाद इट कैन गो टू लाइक लीगल। अब क्योंकि इस बंदी ने इस बंदे की वाट लगा दी है, अकॉर्डिंग टू यू नो जितनी भी लड़कियां कमेंट सेक्शन में थी जो सेलिब्रेट कर रही थी और अपनी स्टोरीज वगैरह पे डाल रही थी, फेमिनाजियों के लिए ये एक्चुअली जस्टिस रानी बन गई है। तो इस सबको
जस्टिस दिलाएंगी। ब्रुट ने ये वीडियो बना रखी थी और इसका टाइटल था नेक्स्ट टाइम थिंक ट्वाइस बिफोर कॉलिंग मूसे जट्टाना अ prostitute. This TikTok star faced more than her fair share of online sexual harassment and abuse. Now she's schooling her abusers by taking the fight to them. जहाँ पे ये वाली चीज हो जाती है ना, now she's schooling her abusers. More people come for you. ये 13 मिनट की बहुत फनी वीडियो और इसमें खूब कूड़ा कबाड़ बका हुआ है, बट इसमें एक पॉइंट स्पेसिफिकली मेरे एक्चुअली ढक से लगा था। सेक्सुअल हरासमेंट जो होती है वो एक सीढ़ी चढ़ने की तरह है। तुम एक के बाद अगला स्टेप चढ़ोगे। विमेन के अगेंस्ट हरासमेंट कर रहा है, उसको उसी स्टेप पे रोको जिससे वो नेक्स्ट स्टेप पे ना जाए। टू सम एक्सटेंट आई अग्री इन अ लॉट ऑफ केसेस। अब मुझे पता है कि इसमें भी आके उंगलीबाजी होगी कि ओ ये तो वो आ गया हैशटैग नॉट ऑल मेन वाला। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम मुझे नॉट ऑल मेन वाला मानते हो या फिर लाइक फेमिनाजी वाला मानते हो या फेमिनिज्म वाला मानते हो। भाई आई डोंट गिव अ फक, आई एम जस्ट गोइंग टू स्पिट समथिंग दैट आई बिलीव इन। मुझे लगता है सब नहीं होते ऐसे, कुछ लोग वहीं पर रुक जाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये चीज गलत है। उनकी कॉन्शियस भी अच्छी है और उनकी परवरिश भी अच्छी है। अ साइकोपैथ इज गोइंग टू बी अ साइकोपैथ। जो एक्चुअली साइकोपैथ बंदा है वो गलत चीजें ही करेगा, चाहे तुम उसको भाई पहली सीढ़ी पे रोको या 10वीं सीढ़ी पे। नहीं, वो पूरी सीढ़ी चढ़ेगा और वो ऊटपटांग चीजें करेगा। तुम कितना भी उसको काउंसलिंग में भेज दो या फिर करेक्शनल फैसिलिटी में भेज दो, वो ऊटपटांग चीजें करेगा। मुझे याद है कि 4वीं 5वीं क्लास वगैरह में एक बंदी को मैंने सिर्फ उसको चुप कराने के लिए बोल दिया था कि ऐसी पोल खोलूंगा कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। तू मेरे से तेज भागती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चुप हो जा। अब वो अलग बात है, मुझे पता नहीं था उस चीज का मतलब क्या होता है, उस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, बट वो बंदी रोते हुए घर जरूर चली गई थी। हम बहुत अच्छे दोस्त थे मैं और वो। उसने एक टीचर को जाके बता दिया था और फिर उसके बाद मेरे को पिटवा दिया था उस चीज के लिए। वो टीचर बड़ी होगी, फेमिनाजी टाइप होगी भाई। तो मैडम जी ने एक रैली बनाई, ठीक है, उसमें 6-7 लौंडे थे, मैं इंक्लूडेड। पता नहीं मैं उन लड़कों में क्यों था, क्योंकि वो लड़के तो इतने गंदे थे कि भैया पैर वैर पे छूते थे नीचे, ठीक है। लड़कियों की स्कर्ट उठा दी या फिर कुछ उठपटांग एक्चुअल हरासमेंट वाली जो चीजें हैं वो उन लोगों ने कर रखी थी। मुझे उन लोगों के साथ डाल दिया था। होली शिट, मुझे पता है कि मुझे कितना गुस्सा आया था और मुझे एक्चुअली कितनी शर्म भी आई। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या बका है, क्योंकि मैंने तो किसी मूवी वगैरह में वो डायलॉग देखा था और मैंने जाके बक दिया। आई जस्ट वांटेड टू शट हर अप। मुझे याद है मैं प्रिंसिपल पे भी एक्चुअली चिल्ला दिया था। मेरे साथ जितने भी वो सारे लड़के थे लाइन में, उनके लिए मैं अग्री करूंगा कि भैया उनका पिटना जरूरी था, क्योंकि उनमें से एक दो थे जो भैया उस टाइम भी मुझे पता लगता था ये भयंकर साइकोपैथ है, ये नहीं सुधरेंगे, ये प्रॉब्ली फ्यूचर में जाके मर्डरर होंगे, रेपिस्ट होंगे या फिर लाइक चोर उचक्के वगैरह होंगे। बाकी 3-4 थे उनके पीछे जिनको कूल लगता था ऊटपटांग चीजें करना और गालियां देना और लड़कियों को छेड़ाछाड़ी करना। वो लड़के पिटने विटने के बाद सुधर गए होंगे, बट ऑनेस्टली दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल लेसन ऑफ माय लाइफ। मुझे उन लोगों के साथ खड़ा कर रखा था जो एक्चुअली पोटेंशियली फ्यूचर में जाके रेपिस्ट हो सकते हैं, बट इट कुड रूइन माय लाइफ एज वेल। वो बहुत गंदा स्कूल था। मेरे माँ बाप ने एक्चुअली 1-2 साल बाद उसमें से स्कूल में से निकलवा लिया था मेरे को, क्योंकि बहुत ही गंदा स्कूल था। इन माय केस इट वाजंट नेसेसरी। मुझे अपने आप ही समझ में आ गया था कि मैंने क्या गलत करा है। मैंने उस बंदी को बोला, मैंने 2-3 दिन बाद उसको सॉरी वगैरह भी बोल दिया था। टीचर से उसने मुझे पिटवा दिया था, वो अलग बात है, बट आई न्यू पिटने के पहले भी आई जस्ट न्यू आई वाज रॉन्ग। मुझे पता था और अच्छी बात है, बचपन में पिटाई होती रहनी चाहिए। आई गेस लड़के पिटते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता है, दैट डजंट मैटर। कुछ लोगों को उस मार पिटाई वगैरह की जरूरत नहीं होती, कुछ लोगों को अपने आप ही पता होता है कि मैंने क्या गलत किया है, क्योंकि कॉन्शियस है, क्योंकि परवरिश है। तो तुम्हारे को ऑलरेडी पता है कि तुमने कुछ गलत किया है, तो तुम वहीं रुक जाओगे अपने आप। तुम अगली सीढ़ी चढ़ोगे ही नहीं, तुम सीढ़ियां ही नहीं चढ़ोगे, तुम पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ोगे भाई, तुम पैर रखने वाले होगे और वहीं रुक जाओगे। बट एक मिसोजिनिस्ट और साइकोपैथ जिसको फर्क नहीं पड़ता कि भैया सोसाइटी क्या सोचती है उसके बारे में, वो भैया सीधा भगता हुआ जाएगा ऊपर। उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि भैया ऐसे तुम स्क्रीनशॉट्स लेके कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, दिस इज एक्चुअली जस्ट नेवर गोइंग टू स्टॉप हिम। ये टाइटल तो भाई ऐसा है ना जैसे भाई कुछ सुपर हीरो कैप्टन मार्वल वाली चीज कर दियो। भाई इस औरत से पंगे मत ले लेना, इस टाइप से इस औरत से पंगे मत ले लेना। ऑल्सो सीढ़ी चढ़ने वाला लॉजिक और वो जो डॉक्सिंग वाली चीज है मुझे थोड़ी सी वियर्ड इसलिए लगती है बिकॉज जस्टिस कम्स आफ्टर द क्राइम। क्राइम के पहले जस्टिस नहीं होती। इट वाज वेरी रॉन्ग कि उसने बोबे मांग लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको डॉक्स कर दोगे, तुम उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन निकाल के भैया सबको रीच आउट करने लगोगे ये तुम्हारा लड़का है क्या। नाउ आई विल टेल यू द वियर्ड फक्ड अप एंड फनी पार्ट। कर्मा एक्चुअली काइंड ऑफ स्टिंग्स, क्योंकि इसकी ओनली फैंस या फिर सम कैम गर्ल वेबसाइट की वीडियो लीक हो गई, किसी ने इसको पहचान लिया और शेयर कर दी। आई डोंट नो व्हाई इट्स काइंड ऑफ फनी कि उसकी कैम वीडियो लीक हुई, एवरीबॉडी कैन सी हर बूब्स। आई डोंट नो व्हाई आई एम लाफिंग अबाउट इट। मैं कैंसिल होने वाला हूं इस वीडियो के बाद, मुझे लग रहा है। इन अ वेरी वियर्ड वे इट्स काइंड ऑफ जस्टिस, इजंट इट? आई फील लाइक इट्स जस्टिस। एक बच्चे को तुमने डॉग्स कराया एंड एवरीबॉडी डॉग्स यू। तो लोगों ने एक्चुअली इसकी पैरोडी भी बना रखी थी इसकी रील्स की। सो नाउ देयर वाज अ गाय डांसिंग ऑन अ पंजाबी ट्रैक, ठीक है, रील में, और पीछे बैकग्राउंड में इसकी वीडियो वो इसके जानने वालों को भेज रहा था इंस्टाग्राम पे। तो पहले इसने कमेंट्स डिसेबल वगैरह करनी शुरू कर दी और फिर उसके बाद इसने अपना अकाउंट डिसेबल कर दिया। तो आई कैन नॉट फाइंड द रील्स वगैरह एनीमोर। मुझे इस लड़की से नफरत नहीं है, मुझे फर्क
फर्क नहीं पड़ता है कौन है, क्या है, इसके बालों का रंग क्या है, बट सोशल जस्टिस वॉरियर फेमिनाजी शिट अगर तुम करते हो तो भैया यू नो आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट इट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्राइम का वेट करो कि हाँ भैया मैं अपने ऊपर क्राइम होने दूंगी, नहीं 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 नहीं, सतर्क रहो भैया, क्राइम रिपोर्ट करो और अच्छे तरह से करो। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं, जेंडर कोई भी हो, मेल या फीमेल, इंसानियत उनकी खत्म हो चुकी है और वो सिर्फ सामने वालों का नाश ही करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक जेंडर रोल पकड़ लिया है और दूसरे जेंडर पे लड़ाई छेड़ रखी है। मैंने बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स देखे जहां पे सिर्फ जेंडर हेटिंग चलती है। सबसे फनी मुझे वाली लगती है जो वो अपना वार्डरोब दिखाती है ऊपर से लेकर नीचे तक, गुची, वर्साची, एवरीथिंग, और फिर अगली ट्वीट ही होती है आई हेट माय डैड, जिसके नीचे लिखा होता है ट्वीटेड फ्रॉम एन आईफोन। फनी चीज ये है कि अगर तुम उसके पोस्ट या मीडिया में जाके देखोगे, तुम देखोगे कि उसके बाप ने उसको आईफोन गिफ्ट कर रखा होगा बर्थडे पे। बापू फोन दिलाने के लिए थैंक यू, अब रोज ट्वीट करूंगी एक बार की तरह से कितनी नफरत है मेरे को। मैं जेंडर के बेसिस पे जनरलाइजेशन नहीं करता हूं, लेकिन मैंने एक्चुअली इसका ट्विटर खोल के देख लिया था जस्ट टू अंडरस्टैंड हर। ऑनेस्टली इसका ट्विटर खोलते मुझे हंसी आनी शुरू हो गई क्योंकि आई वाज सो राइट अबाउट हर। यू नो अ फेमिनाजी व्हेन शी हैज सेड समथिंग विद जस्ट मेन इन इट। कहीं पे भी तुम्हारे को जरा मरा सी भी मिसएंड्री दिख जाए बस जस्ट या फेमिनाजी कंफर्म्ड, नॉट ऑल मेन will make you come, in fact barely any will. Funny चीज ये है कि this is actually true, but I'll tell you something else too. Find men who actually make you come, who actually give a fuck about licking your pussy, right? Feminazi होने के लिए थोड़ी सी तुम्हारी कंडीशंस है, ठीक है, हरे बाल होना, कलर्ड बाल होना, वो तो हमने कर लिया कंफर्म, पियर्सिंग्स होना वो भी यू नो कंफर्म कर लिया, टैटूज, एक दो टैटू अबाउट यू नो बीइंग आजाद और लाइक यू नो समथिंग लाइक दैट यू हैव टू। मेरी एक्सेस वगैरह ने अगर ये वीडियो देख ली तो उन्हें लगेगा उनके ऊपर बोल रहा हूँ मैं, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज। आई मीन ठीक है कुछ पॉइंट्स तुम्हारे ऊपर भी फिट होते हैं, बट यू नो आई एम नॉट अटैकिंग यू। March 13th. This is gonna sound like a bad joke, but mama, I fell in love again. These are lyrics, please. Love doesn't exist. It's funny कि इसने मार्च 13 को ये ट्वीट कर रखा है और इसके 3 दिन पहले इसका ये ट्वीट है। 3 days ago I met this boy. 2 days ago we got matching tattoos. 1 day ago he didn't want me anymore and yesterday we blocked each other. वो सब तो ठीक है, साला टैटू कौन से फिनाइल से उतारू? दारू ड्रग्स करके पुअर टेस्ट इन मेन लेके सारे मर्दों को कोई ब्लेम इनसे करना सीखे इनसे। बहुत रिटार्डेड नॉर्मी जोक मार लिया भाई। I don't hate her. मुझे कोई नफरत नहीं है इस लड़की से, but just the stupidity is just too much. It's like it comes with being a feminazi. Haven't seen a single not all women when it came to the Zomato case. See, because normally लोग ट्वीट पे जाके और वीडियोस में जाके सीधा औरतों को ब्लेम करना नहीं शुरू कर देते हैं। Everybody is like कुछ औरतें ऐसे करती हैं। Most of the people have the fucking brains to say कि हाँ भाई ठीक है, some women actually do this kind of shit. रही बात Zomato वाले केस की, तुम इतनी बड़ी feminist हो, maybe you should have said something about it too, but नहीं। Harassment against women is not a party work but a state case you climb. When you don't start the person in the first day, they climb on the second step and it will get worse. Moshe Jantana breaking the whole narrative of these are just words, not actual actions. Shut the fuck up. Shut up. Like actually shut up. No offense to you झंडे वाली लड़कियां, but please stop sharing bullshit. It's hard work being a riot. अच्छा, okay madam. Time to channel my inner. You gotta work hard, not entertaining at all. Work with multi-camera setup next time. And for God's sake, more lighting. More power to you. I personally think that shit was hot as fuck. You do you love. Don't let anyone put you down for a second. तौबा ये सोसाइटी, तौबा पैट्रियार्की, साला इमोशनल अत्याचार. It's such a hashtag to be a feminazi because they all do the same thing. They're frustrated all the time. They're angry all the time. They're always gonna talk about oppression. I do agree. ठीक है, I do agree that women are oppressed and you know they should get more in life. They have poor taste in men. Drugs, alcohol are involved. Tattoos, piercings. You know, just you can make a basic feminazi starter pack और उसमें यही सब होगा. रंगे हुए बाल, most probably हरा या नीला, plus the superiority complex and the delusion that you are just very talented. Time to channel my inner Kim Kardashian. Okay. मूसे जट्टाना भी लाइक देखो मैं मर्दों के साथ बैठी हूँ। मूसे जट्टाना जी अपने ब्रुट वाले इंटरव्यू में बोल रही थी कि मैं बहुत फनी हूँ। We do have a drug problem in India and ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਇਹ ਉਬਰ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ because ਇਹ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਬਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਰੋਬ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਤੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਨਾਲੇ ਮਿੰਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਈਆ ਆ ਜਾਓ, ਭਈਆ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ, भैया 20 मिनट हो गए, मेरी फ्लाइट भी निकल गई भैया। वीर तू मैनू दस दे तू कित्थे जाना है, मैं गड्डी चला लूंगी, तू पीछे बैठनी, उत्थे जाके मैं ऑटो फड़ लूंगी। यस इट्स ट्रू। वेरी वेरी फनी भाई। वेरी फनी। You know what's funny? फनी चीज ये है कि इसको लगता है फनी है। अब इंस्टाग्राम इसने उड़ा दिया, नहीं तो मैं एक्चुअली तुम्हारे को कुछ कमेंट्स वगैरह दिखाता। कुछ कमेंट्स थे जहाँ पे लड़कियां नीचे कमेंट कर रही थी, यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, आई विश आई कुड बी लाइक यू। देखो प्लीज
हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि बेटर रोल मॉडल्स ढूंढें, ना कि वो जो खुद 19-20 साल की हैं, जो खुद अपने आप को ढूंढ रही हैं और अभी पुअर डिसीजंस ले रही हैं ड्रग्स और अल्कोहल करके। ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद डूइंग ड्रग्स एंड अल्कोहल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबली इफ यू डू देम। आई एम नॉट वन ऑफ दोज कि भैया जो आके बीच में उंगली करने लगेंगे और आता है भैया रोटी बनाया कर कह रहा है ड्रग्स ड्रूग कराए भैया, लड़कियां दारू वारू पिए, लड़कियां आजकल आधी नंगी घूमे लड़कियां, लेकिन आई एम नॉट वन ऑफ दोज। ठीक है, डू व्हाटएवर यू वांट, वियर व्हाटएवर यू वांट, जो तुम्हारे को पहनना है वो पहनो, बट देखो सोच से पता लगता है व्हाट यू आर। और मुझे लगता है आधी तो सोच लोगों की ट्विटर पे पता लग जाती है उनके। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक यू कैन जस्ट गो ऑन समबडीज ट्विटर एंड यू नो शिट अबाउट देम। क्या मुझे ऐसा लगता है कि कैम गर्ल होना या ओनली फैंस बनाना या फिर अपनी सेक्स टेप वगैरह बना के डाल देना इज अ बैड थिंग? आई डोंट थिंक सो। जो तुम्हारे को करना है करो भैया, तुम आजाद हो, तुम करो जो करना तुम्हारे को। बट रही बात स्ट्रॉन्ग वुमेन वाली चीज, प्लीज, मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियों को मिसकंसेप्शन है अबाउट स्ट्रॉन्ग वुमेन। आई डिवा वाली लड़कियां, बज़फीड इंडिया वाली लड़कियां या रेड हेड वेफेयर जैसी लड़कियां aren't the strong women that you actually should idolize. अगर तुम्हारे को चेंज लाना है सोसाइटी में तो maybe you should join some NGOs and organization वगैरह जहां पे you could actually work as a social worker and make a change for the society. Maybe अगर तुम वहां पे टाइम स्पेंड करोगे तो you would spend less time getting frustrated over shit. बाकी जो भी लड़की महिलाएं have been through shit, you have my sincerest sympathies and respect by, but it's a request, do not choose the wrong ways. गलत चीज करने से कुछ जस्टिस नहीं मिल जाती है, गलत चीज करने से तुम ही गलत हो रहे हो। अगर तुम ऐसी किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह उठा के उसके अगेंस्ट यूज कर रहे हो तो तुम उनमें से ही हो जो रिवेंज पॉइंट लीक कर देते हैं या फिर न्यूज वगैरह लीक कर देते हैं। इंसानियत चुने, पागलपन नहीं। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली बार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर मारना, सब्सक्राइब करना घंटी दबा के, क्योंकि अगर घंटी नहीं बजेगी तो वीडियो नहीं दिखेगी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि घंटी बजाने के बावजूद यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन तुम्हारे को नहीं दिखाता है। तो अगर मैं पोस्ट डालूंगा तो उससे तुम्हारे को पता लग जाएगा कि नई वीडियो आ गई है। बस आज के लिए इतना ही। किसी रैंडम हरिपाल वाली लड़की को बस आज के लिए इतना ही। किसी रैंडम हरिपाल वाली लड़की को आइडियलाइज करके किसी को बुली हरास वगैरह मत करना और उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह लीक मत करना। और अगली बात के लिए जय श्री राम बोल देना।